नमस्कार, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। आज हम सेहत की बात करेंगे, राजनीति की सेहत की, अस्पतालों की सेहत की, नेताओं की सेहत की और जनता की सेहत की। हम बताएंगे कि इस देश की सरकारें कितनी गंभीर हैं हमारी और आपकी सेहत को लेकर। हम ये भी बताएंगे कि क्या जनता ये भरोसा कर सकती है कि इस देश के अस्पताल उसे बेहतर नहीं भी तो जिंदा रहने लायक इलाज दे सकते हैं। एक लंबी तफ्तीश के बाद हमारा जवाब है नहीं। हम मामूली अस्पतालों की बात नहीं करते, एम्स जैसे नामी अस्पताल से शुरू करते हैं। इसे देखकर आप कहेंगे, एम्स का नाम, हे भगवान। – 2004 में जब भोपाल में एम्स बनना शुरू हुआ था तो मध्य प्रदेश में घी के दिए जलाए गए थे। तब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सुषमा स्वराज के साथ उसकी आधारशिला रखने गए थे। उमा भारती मुख्यमंत्री हुआ करती थी। लेकिन इन 11 सालों में कोई झांकने भी नहीं गया कि बना या नहीं, बना तो कितना, डॉक्टर हैं या नहीं, इलाज हो रहा है या नहीं। ये एक रिपोर्ट नहीं है, एक बेपरवाह राजनीति का चेहरा है। सरकार के वादों की किताब तो बताती है कि यह इमारत भारत की शान है, नाम है एम्स। कहां कहां से नहीं आते लोग यहां इलाज कराने, लेकिन भोपाल का एम्स पैदा ही बीमार हुआ। जन्मजात विकृति कहते हैं इसे। जनता का 1000 करोड़ रुपया फूंक दिया और कोई देखने वाला नहीं कि उस रुपए का बना क्या है। 2012 में ही इसे जनता की सेवा में समर्पित कर देना था, लेकिन आज तक ये उद्घाटन के लायक ही नहीं बन पाया है। कोई मतलब नहीं है, नहीं, कोई मतलब। हम अगले बार भी आए थे, जब भी परेशान हुए थे। इस बार आए, इस बार भी परेशान हुए हम। परेशानी कुल मिला के अपने आप, हाँ, अपने मतलब पर्चे भी ढंग से नहीं देखते, घंटों से लाइन में लगे रहते हैं। सरकार पर जनता का दबाव बढ़ा तो जैसे तैसे भोपाल के एम्स को चालू कर दिया गया, लेकिन बिल्डिंग बना देने से अस्पताल बन जाते तो हिंदुस्तान के सारे महलों में मरीजों का मेला लगा हुआ होता। हालत यह है कि 960 बिस्तरों वाले अस्पताल में सिर्फ 150 बिस्तरों की व्यवस्था हो पाई है। 929 डॉक्टरों की जगह सिर्फ 155 डॉक्टरों से काम चलाया जा रहा है। 4081 कर्मचारी भर्ती होने थे, लेकिन सिर्फ 414 कर्मचारियों की भर्ती हुई है। मजाक के इंतहा का अंदाजा लगाइए, 4000 की जगह 400 कर्मचारी। ये मजाक सीधे सीधे जनता की सेहत के साथ भारत की सरकार का मजाक है। मतलब 6 साल से कोई देखने वाला ही नहीं है कि जिसे सरकार एम्स बता रही है वहां चल क्या रहा है। कोई देखने वाला नहीं कि एम्स की बिल्डिंग बनकर कब पूरी होगी। कोई देखने वाला नहीं कि डॉक्टरों की नियुक्तियां कब पूरी होंगी। कोई देखने वाला नहीं कि 6 महीने से काम ही रुका हुआ है। कोई देखने वाला नहीं कि बजट 850 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये कहने को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों को काम दिया गया था वहां पर, लेकिन उन लोगों ने लोकल कंपनियों को पूरा काम उनसे करवाया है और कंपनियां छोड़ के जा रही हैं। एम्स का काम कहीं से पूरा नहीं हो रहा। भारी भ्रष्टाचार एम्स के अंदर हो रहा है। अब जरा ओपीडी का हाल देखिए। एम्स जैसे अस्पताल पर मरीज भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। विशाल बिल्डिंग को देखकर जो आ भी जाते हैं वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। जरा देखिए कैसे अस्पताल को एम्स कहते हैं। जनरल मेडिसिन विभाग 100 मरीज रोज आते हैं, लेकिन डॉक्टर सिर्फ 1। हड्डी रोग विभाग 50 मरीज रोज आते हैं, वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। जरा देखिए कैसे अस्पताल को एम्स कहते हैं। जनरल मेडिसिन विभाग 100 मरीज रोज आते हैं, लेकिन डॉक्टर सिर्फ 1। हड्डी रोग विभाग 50 मरीज रोज आते हैं, लेकिन डॉक्टर 1। चर्म रोग विभाग डॉक्टर तो हैं, लेकिन जांच नहीं होती है। शिशु रोग विभाग 70 मरीज रोज आते हैं, लेकिन वार्ड ही नहीं है। ट्रॉमा सेंटर 6 डॉक्टर, लेकिन इमारत ही नहीं। बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग 2 साल से वार्ड का इंतजार ही हो रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एम्स जैसे अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं है?
कोई भी व्यवस्था नहीं है। ब्लड बैंक के लिए हमारे डॉक्टर्स लोग लिख देते हैं तो हमको हमीदी हॉस्पिटल जाना पड़ता है या कोई प्राइवेट में बैंक में डोनर को लेकर साथ में जाना पड़ता है, और जिससे कि 100-200 रुपये खर्च होते हैं। काफी दूरी पे रहती है ये व्यवस्था। देश की शान कहते हैं इसको, भरोसे का प्रतीक, लेकिन भारत की सरकार ने उस भरोसे को चकनाचूर कर दिया है। एम्स जैसे अस्पताल में आंख के इलाज के मामूली औजार तक नहीं, और बताया जा रहा है कि सरकारें जनता की गिरती हुई सेहत से दुबली हुई जा रही है। मैम ने बोला कि एमपी नगर में चेकअप कराना है। 2 चेकअप यहाँ पे हुए हैं, बाकी अभी क्या आई चेकअप के कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है? नहीं, सिर्फ 2 हैं, बाकी जो लेजर वगैरह है वो यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है यहाँ पे। एम्स का नाम मरीजों को एक उम्मीद से भर देता है, लेकिन भोपाल का एम्स उन उम्मीदों के बदन पर नासूर की तरह है। अधूरी इमारत, आधे डॉक्टर और इलाज सिफर, बदतमीजी अलग से। तो बोल दिया कि अभी डॉक्टर साहब नहीं है, आपका पर्चा नहीं लिया जाएगा। डॉक्टर हैं पर वो पेपर यहाँ से कितना दूर है? 155 किलोमीटर। तो अब आप क्या करेंगे? अब मैं सबके देख रहा हूँ, गाड़ी से निकलेंगे 25 तारीख को। वैसे भी परेशान हो, कह रहे हैं सर ट्रेनें नहीं मिल रही, बड़ी मुसीबत से वैसी है। किसी से कुछ मत पूछिए कि एम्स के नाम पर मरीजों के साथ इतना भद्दा मजाक क्यों किया जा रहा है। मत पूछिए कि कसूरवार कौन है, और मत पूछिए कि सुधार कौन करेगा। पूर्ण रूप से अधूरा है अभी। वहाँ बहुत काम की आवश्यकता है, और मशीनरीज भी जितनी आई हैं, इक्विपमेंट्स जितने आए हैं, वो सारे के सारे फर्जी आए हैं, 2 नंबर के आए हैं। ये सिर्फ राजनीति का विरोध नहीं है। एम्स के नाम पर यूपीए से लेकर एनडीए तक की सरकारों ने जनता से छल किया है। कोने में लगी इस शिलान्यास की पट्टिका पर आडवाणी, सुषमा और उमा भारती के नाम आज भी चमचमा रहे हैं, लेकिन जनता के चेहरे की रौनक बिगड़ती चली गई है। गोविंद सिंह, भोपाल, न्यूज़ 24।